हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ जी आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। आज का जो ये व्लॉग है, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, बहुत सारे भाइयों के कमेंट थे कि भैया हमारा जनवरी इनटेक है जो स्टूडेंट है। और लोग मेरे से वैसे ही पूछ रहे थे कि भाई अब तो विंटर शुरू हो गए हैं, यहाँ पे काम की क्या कंडीशन है, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं खुद इंडिया चला गया था विंटर्स के कारण, क्योंकि काम थोड़ा सा स्लो हो गया था। तो हमें वेकेशन मिल गई थी, तो मैं इंडिया चला गया था। बट आप लोगों को नहीं, अब आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए विंटर्स में, क्या समर में ही यहाँ पे काम है, विंटर्स में काम नहीं है, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आज, मेरी छुट्टी थी तो मैं आज आया था लिडल। मैं हूँ लिडल के बाहर, थोड़ा सा ग्रोसरी भी करेंगे साथ साथ। और आज आपको बताएंगे कि हाँ भाई आप लोगों को आना चाहिए विंटर्स में कि नहीं, क्योंकि आज है पब्लिक हॉलीडे भी। तो एकदम माल्टा आज सुनसान पड़ा है बिल्कुल। तो एक लिडल ही खुला हुआ है, यहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी, यहाँ पे रश है क्योंकि आज पब्लिक हॉलीडे के कारण सारे ऑफिस वगैरह सब बंद है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी हो चुकी है प्रॉपर ठंड, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है। वैसे तो मैंने माइक लगाया हुआ है, शायद आप लोगों को ज्यादा मेरी आवाज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आवाज क्लियर ही आएगी। बाकी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं चलता हूँ लिटिल के अंदर, थोड़ी सी ग्रोसरी करते हैं, फिर आपको बैठ के बताते हैं कि हाँ भाई विंटर्स में आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि समर ही बेस्ट है माल्टा आने के लिए। तो चलो चलते हैं पहले लिटिल के अंदर। तो मैं पहुंच गया हूँ जी लिटिल के अंदर। और मैं जब गया था इंडिया तो पीछे से सारी ग्रोसरी खत्म हो गई थी। तो आज हम सब कुछ ही लेना पड़ेगा आज अपने को, क्योंकि ग्रोसरी बिल्कुल खत्म है। 2-3 दिन हो चुके हैं वैसे मेरे को माल्टा आए हुए, बट यहाँ पे आके मेरे पास कुछ नहीं था ज़्यादा खाने पीने के लिए। तो मैं बस अपने रूममेट का ही चला रहा था। तो अभी हम लेंगे ग्रोसरी और थोड़ा सा सामान लेते हैं, तो आपको साथ साथ दिखाते हैं। एक बारी प्राइस भी दोबारा बता देते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है क्रिसमस वीक, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्च वगैरह सज चुकी है। तो मैं जाऊँगा, वलेटा कह रहे हैं कि वलेटा के अंदर जो थीम है वो लंदन की थीम बनाई हुई है, तो वहां पे भी मैं जाऊंगा, जल्दी जरूर दिखाऊंगा। ये देख रहे हो, ये जो बोल रहे हैं पीछे जो गेट होते हैं ना जहाँ पे हम बिलिंग करवाते हैं, तो जैसे जैसे जो फ्री होता रहता है ये उसकी ऐड देते रहते हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधा ग्रोसरी करते हैं थोड़ी सी, और आपको प्राइस भी दिखाते हैं क्या क्या लेते हैं क्या क्या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप लोग समर में आओ या विंटर में। तो चलो शुरू करते हैं। तो जी हमने ट्रॉली ले ली है और यहाँ से फूड वाला सेक्शन है वो शुरू हो चुका है। और एक चीज़ आपको बताऊँ, जब भी आप चलो माल्टा आओगे तो लिडल आओगे ना, तो ये देखो स्पेशल ऑफर लगी होती है यहाँ पे। ये जो प्राइजेज हैं ये काफ़ी डाउन होते हैं, ऑलमोस्ट देखो 25% डिस्काउंट है यहाँ पे, कोई 50% डिस्काउंट है, कोई 28% डिस्काउंट है, वो यहाँ पे लगा देते हैं। मीन्स जो चीज़ जल्दी इनकी ख़राब होने वाली होती है, इनको भी पता है कि हाँ भैया ये अब जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो ये सेल पे लगा के, ऑफर में लगा के इसे सेल कर देते हैं। और लोग फिर, अब 2 यूरो में इतना बड़ा आपको अगर ये मिलेगा, ये ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस का अगर आपको पैक मिलेगा तो आप ले ही लोगे, आप कहोगे कोई बात नहीं है तो खाए जाएंगे 3-4 दिन में, तो लोग ऐसे ही ले जाते हैं और प्राइस इनको अच्छा मिल जाता है। वैसे इसका जो प्राइस है वो 3 यूरो के आसपास है, अभी 2.19 सेंट्स का हमें मिल रहा है। तो ऐसी होती है इनकी डील्स। तो चलो हम भी थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, थोड़ा सा लेते हैं सामान, फिर चलते हैं बाहर को। मेरे को तकरीबन सब कुछ ही लेना पड़ेगा, वेजिटेबल्स भी लेने पड़ेंगे और साथ साथ लेने पड़ेंगे फ्रूट्स भी। तो चलो मैं थोड़ा सा लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो आप लोगों को एक चीज़ मैंने और दिखानी थी, जैसे कि ना लिडल के अंदर ना ऐसे ऑफर लगी होती है, ऐसे देखो -50%। जो चीज़ें जल्दी इनको पता है कि मान लो आज 2 दिन बाद दूध की एक्सपायरी है, जैसे इस पर भी 30% ऑफ लिखा हुआ है। मान लो कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद दूध की एक्सपायरी है, तो उस पर 30% 40% ऑफ लगा के, जैसे 90 सेंट्स का मिलता है बाहर, तो यहाँ 60 सेंट्स का लगा हुआ है। वैसे यहाँ पे 50% ऑफ है, कोई भी आप चीज़ लेते हो इस बकेट में से तो 50% ऑफ में मिलेगी आपको। ये चीज़ें जैसे आपको पता है खाने वाली चीज़ें होती हैं, ये डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं, ये जल्दी एक्सपायर्ड हो जाती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर उस पर ऑफ़र लगा के इसको जल्दी बेचने की कोशिश करते हैं। और ये दूध की पैकिंग भी बिल्कुल चेंज हो गई है, पहले नॉर्मल आती थी, अब जो पैकिंग आ रही है वो क्रिसमस वाली पैकिंग आ रही है। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, देखो क्रिसमस या नीचे सेंटा क्लॉज बना हुआ है। और 1 यूरो का ये मिल्क का कोई प्राइस चेंज नहीं किया, बट पैकिंग चेंज कर दिया क्रिसमस की वजह से। तो क्रिसमस वीक है यहाँ पे, तो आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हम भी जाएंगे ज़रूर, आपको जल्दी दिखाएंगे और आप लोगों को भी इंजॉय करवाएंगे यहाँ का क्रिसमस। आज या कल जाऊँगा मैं शायद वलेटा। आपको लंदन वाला जो व्लॉग है, जो उसकी थीम है, सॉरी लंदन वाला कह रहा हूँ, लंदन भी जाएंगे एक दिन, कोई बात नहीं, बट जो लंदन की थीम आई है वलेटा के अंदर, वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। इससे अगला जो ब्लॉग आएगा वो वही आएगा। तो चलो अभी चलते हैं बाहर की तरफ, थोड़ा सा सामान रह गया, मैंने फ्रूट वगैरह थोड़े से ले लिए हैं, थोड़े से रह गए हैं, तो वो लेते हैं, फिर हम चलते हैं बाहर। तो जी ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन सारा कुछ ले लिया है, पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। मैं इस चीज़ की प्रमोशन नहीं करता, बट चैनल है तो थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है।
यहाँ पे पानी महंगा है और बियर सस्ती है। ये देखो यहाँ पे एक कॉन्ग स्ट्रॉन्ग करके एक बियर चलती है, ये वाली, और इसका जो प्राइस है वो 49 सेंट्स है, तो इंडिया के 45 रुपये हुए। और इसमें बड़ा पैक भी आता है, वो 99 सेंट है, तो 95 यूरोज़ के 95 सेंट्स है, तो 1 यूरो से भी कम की ये वाली हो गई। तो ऑलमोस्ट ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पानी महंगा है, पानी आगे, अब आपको आगे चल के दिखाता हूँ मैं, और बियर सस्ती है। तो मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, बट दिखाना पड़ता है। लोग काफ़ी सुनते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ें सस्ती हैं, तो वाकई में सस्ती हैं भाई। ढेरों के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, 49 सेंट। ये 2 फ्लेवर में आती है। कोल्ड ड्रिंक महंगी है, ये देखो, ये कोक है यहाँ पे, ये कोक के पूरे क्रेट्स हैं, ये 79 सेंट्स के हैं। तो आप देख सकते हो कि बियर सस्ती है, कोल्ड ड्रिंक महंगी है, पानी महंगा है। ऐसे ही यहाँ पे आपको कोई ये नहीं है कि वाइन शॉप पे आपको जाने की ज़रूरत है। आपने अगर कुछ ड्रिंक वगैरह करते हो आप लोग, तो यहाँ पे इजीली मिल जाता है और सस्ता बहुत है भाई। ये देखो, ये वाली जो है, ये वाइन्स हैं ऊपर वाली, नीचे आपको ड्रिंक्स की बोतल भी मिल जाएंगी सारी। तो ये वाली जो बॉटल्स हैं तकरीबन आपको हर लीडर शॉप पे मिल जाती हैं। रम वगैरह हर चीज़ है यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आपको दिखाना था मैंने। तो इस चीज़ की मैं प्रमोशन नहीं करता, बट मैं तो पीता नहीं, देखो मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, बट चैनल है तो थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है। लोगों को इंटरेस्ट होता है इस चीज़ का कि हाँ भाई जो अब ड्रिंक करते हैं, जो शौकीन है, उनको दिखाना पड़ता है। तो बस चलते हैं जी, अब सामान ले लिया मैंने सारा, एक पानी का क्रेट उठाना है मैंने, फिर हम निकलते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं, आप लोगों को बताते हैं विंटर्स बेटर है या समर। तो चलो मैं एक बार बिलिंग करवाऊँ, आपको सीधा लिडल के बाहर चल के मिलता हूँ। तो जी लिडल से आ गया था मैं घर पे वापस, क्योंकि सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने जैसे स्कूटी पे रखा तो दोबारा मैं कैमरा नहीं निकाल पाया। और मैंने सोचा कि घर जाके आप लोगों को आराम से रिलैक्स होके बताऊंगा सारा कुछ। तो भी घर पहुंचा था मैं, और आप लोगों से बातें हैं बात टॉपिक पे, कि टॉपिक हमारा क्या था आज की, हम विंटर्स में आए हैं समर पे। तो जी ये है जी, यहाँ पे एक स्कूल, उसके बाहर आया था मैं यहाँ पे, क्योंकि सिटिंग है और धूप भी है, क्योंकि ठंड काफ़ी हो चुकी है, तो आराम से धूप में बैठ के आपसे बातें करते हैं। और हाँ, जो स्कूल वगैरह आप सोच रहे हो ना अपनी फैमिली के साथ आने में, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं, तो ये देखो यहाँ पे सारे प्राइमरी सा लिखा है ना, तो प्राइमरी स्कूल वगैरह हर एक चीज़ है यहाँ पे, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें भी एक ब्लॉग बना दूंगा कि बच्चे यहाँ पे आगे पढ़ाई कैसी है कैसी नहीं, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। बट आज का जो टॉपिक है मेनली जो मेरे को, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एक तो मैंने आपको बताया था कि मैंने कमेंट शॉर्टलिस्ट किया था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि भैया जो देखो, ये ज़्यादा इफेक्ट किसको करेगा, ये जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो करेगा स्टूडेंट्स को, और जो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं। वर्क परमिट वालों को क्यों नहीं करेगा, उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या रीज़न है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो मैं आपको बात कर लेते हैं पहले। सबसे ज़्यादा जिसको इफेक्ट होगा वो है स्टूडेंट। अब जैसे मान लो किसी का जनवरी में इनटेक है यहाँ पे, वो तो अब आएगा तो दिसंबर में ही आएगा, और आते सार तो देखो काम भी नहीं मिलता, क्योंकि अब यहाँ पे कंडीशन क्या कर दी है कि पहले ना ये काम दे देते समर में, तो काम मिल जाता है इजीली, कोई ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है विंटर्स में। अब विंटर्स में आप पहले ही इतना पैसा लगा के आते हो यहाँ पे, और आगे आपको काम ना मिले, तो और ज़्यादा बंदे को ना वो स्ट्रेस आता है कि यार काम भी नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये सब कुछ यहाँ पे स्टूडेंट जो आए हैं उनके साथ हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसमें कोई, आपको अगर चाहोगे तो एक आधे स्टूडेंट का मैं इंटरव्यू भी डालूंगा। मैंने सोचा हुआ है कि उसकी कैसी लाइफ चल रही है, वो कब आया कैसे क्या है। मैंने एक बात भी करी है एक स्टूडेंट से, तो होपफुली मैं जल्दी उसका व्लॉग लेके आऊँगा। बट जो मेरी उससे बात हुई, तो मेरा आपको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगला महीना जो आ रहा है वो जनवरी का आ रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूँ स्टूडेंट, अब जैसे आप आते हो, एक तो लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि टीआरसी कार्ड कैसे बनता है, क्या है क्या नहीं, स्टूडेंट का कैसे बनता है, वर्क परमिट वालों का कैसे बनता है, और टूरिस्ट वालों को तो चलो जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो कार्ड का प्रोसेस किसी का अलग नहीं है, कार्ड का प्रोसेस सबका सेम है। कार्ड आप लोगों का जैसे वर्क परमिट वालों का बनता है, वैसे ही आप लोगों का भी बनेगा। तो आपको जो मेनली कार्ड की अगर कोई भी इंक्वायरी है, तो मैंने वैसे उसकी वीडियो बना रखी है, मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा कार्ड के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट की। अब स्टूडेंट जो है वो जनवरी में मान लो आ गया यहाँ पे, तो कम से कम भी 1 से 1.5 महीना तो आपको कार्ड को बनाने में लगेगा। तो आप इतना बैकअप लेके आना कि आप लोग यहाँ पे आकर सरवाइव कर पाओ 1.5 महीना 2 महीना, क्योंकि पहले तो आपको चैलेंज होगा कार्ड बनाने का, कार्ड पे खर्चा आएगा। फिर आप लोग जो करते हो, मैंने देखा स्टूडेंट जो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं कॉलेज के बेस पे, मतलब कॉलेज का जो होता है ना, रहने का अपार्टमेंट होता है, उसके बेस पे आ रहे हैं। वो 600-500 यूरो चार्ज कर रहे हैं। इतना मत चार्ज दो। आप क्या करो, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अकेले जरूर हो आप यहाँ पे, बट ये है कि डरने वाली कोई बात नहीं होती। आप यहाँ पे आओ, होटल बुकिंग करके आओ, 2-3 दिन की होटल बुकिंग करो, 50 यूरो का रूम मिल जाएगा, कम से ज़्यादा आपको। आप यहाँ पे रहो, 2-3 दिन में आपको अपार्टमेंट आराम से मिल जाएगा, और आप ढूंढोगे लगन से तो मिल जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 600 यूरो महीने का देना, और 50
यूरो में 2 दिन रहना या 100 यूरो में 2 दिन रहना, 3 दिन रहना, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप लोगों ने जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप करो। बट जो मैं मेनली आपको कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो आ रहे हैं पहले ही वो इतना खर्चा करके आते हैं, और ऊपर से वो लोग जो आप लोग पैसे लगा रहे हो कि जो अपार्टमेंट है 600 में जा रहे हो, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे रहो होटल में आके, उसके बाद आप आराम से ढूंढ लो अपार्टमेंट। बहुत से लोग हैं यहाँ पे ऐसे ही ढूंढा उन्होंने। तो जी ये बात हो गई। अब आप कह रहे हो कि टीआरसी कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट, टीआरसी कार्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हाउसिंग अथॉरिटी। जब आप यहाँ पे आओगे, आप लोगों को घर ढूंढोगे, घर वाला आपको हाउसिंग अथॉरिटी देगा, ये चीज़ है। और आप लोगों को 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो चाहिए होती हैं। एक तो कम जो आपका जो जो वैसे तो ये जो जिस इंस्टीट्यूट में आप आ रहे हो उसने आपको सब कुछ बता देना है, उसने आपको पेपर सारा लिख के देना है कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पासपोर्ट तो आपके होगा जिस पर वीज़ा स्टैंप होती है, हाउसिंग अथॉरिटी होती है, तीसरी होती है मेडिकल। मेडिकल भी आपको यहाँ पे आके करवाना पड़ता है। और आपको यहाँ पे आके अगर आपको पोलियो नहीं लगा, ये चीज़ किसी ने नहीं बताई, मैंने चेक किया था। पोलियो जो होता है हमारे बचपन में जो लगता है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके पास है तो वो कैरी करके लेके आना, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको उसकी भी एक डोज लगती है, तो उसकी डोज का सर्टिफिकेट होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे बैग में होगा वो। तो कुछ नहीं होता, वो आपने मेडिकल जब करने जाना ना, तो उसको जब आप मेडिकल वालों को ही बोलोगे ना कि भाई हमें वर्क परमिट के लिए चाहिए, तो आपको खुद ही बोलेंगे आपका पोलियो ड्रॉप कहाँ है। और कोविड की वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूर लेके आना, दोनों वैक्सीन आपको लगी होनी चाहिए, तभी आप आगे एक कोविड जो ये पोलियो का वैक्सीन है वो आप लगा सकोगे। ये तो होगी जी कार्ड की बात। अब है जी आगे की बात आ गई कि स्टूडेंट को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट के लिए काम जनवरी फरवरी मार्च में ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास लेस आवर्स होते हैं काम करने के लिए, और उनको काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे काम नहीं होता। आप लोगों को मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं इंडिया जाके आया हूँ, उसका एक रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे, जो देखो मैं तो कंपनी में डायरेक्ट हो गया, 6 महीने में भी एजेंसी के थ्रू ही था, तो मेरी सैलरी भी बहुत कम आई, मेरा टैक्स बहुत ज़्यादा कटा। बट अब मैं डायरेक्ट कंपनी में हो गया हूँ, तो हम लोगों को तो चलो जॉब पे इतनी बात नहीं आई। एजेंसी में थे 20 आदमी थे एजेंसी में, कुछ नेपाल के थे, कुछ केरला के थे, और कुछ अपने भाई इंडिया के थे। 20 के 20 को निकाल दिया एयर माल्टा ने। एयर माल्टा ने एजेंसी को बोला मेरे को एम्प्लॉय नहीं चाहिए, मार्च के बाद मेरे को एम्प्लॉय चाहिए। एजेंसी ने चक के वो भी निकाल दिए, एजेंसी से भी निकाल दिए। अब उनको 10 दिन में अगर जॉब नहीं मिलेगी तो उसको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे। ये चैलेंज मैं आपको डरा नहीं रहा, बट आपको बताना मेरा फ़र्ज है। जो जो आपको चैलेंजेस आ सकते हैं वो ये चैलेंजेस है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आके अपना हाउसिंग अथॉरिटी बनवाएं, यहाँ आए, अपना हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट लें, मेडिकल करवाएं, अपना कार्ड अप्लाई करें। 1 महीने के अंदर अंदर आपको कार्ड आ जाएगा, उसके बाद अपना काम ढूंढना शुरू कर दें। दूसरा चैलेंज जो है टूरिस्ट, जो टूरिस्ट घूमने के लिए यहाँ पे वीज़ा लगा के आते हैं और चाहते हैं कि हमारा वीज़ा कन्वर्ट हो जाए वर्क परमिट में, तो वो लोग को मैं जो मेरी थिंकिंग है मैं आपको कहूँगा कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने मत आओ, उसके बाद आओ। उसके बाद आपको काम मिलने के स्कोप थोड़े से ज़्यादा होते हैं। देखो वर्क परमिट वालों को क्यों नहीं प्रॉब्लम, उसका एक रीज़न है। अब मैं वर्क परमिट में आया था, मैं भी 7 जनवरी इसी साल जो लास्ट गई है 7 जनवरी को माल्टा में लैंड हो गया था। बट मेरे को प्रॉब्लम आई, काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने सही। बट मेरे को ये था ना कि मेरा वर्क परमिट लगा हुआ है, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना काम तो मेरा चालू हो ही जाएगा, मेरे को टेंशन नहीं थी काम ढूंढने की। अब जो टूरिस्ट पे आ रहे हैं, टूरिस्ट वाले तो 30 दिन का वीज़ा लगता है उनका, 30 मैक्सिमम 45 दिन का लगता है घूमने का वीज़ा, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो अगर आप जनवरी फरवरी ये इसमें आ रहे हो ना, तो आपको काम तो मिलने से रहा भाई, बहुत मुश्किल है। आप लोगों को मैं सच में कह रहा हूँ, आप पे अगर तो चलो कोई स्किल है, आपके पास कोई हुनर है, जैसे कोई प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है या कुछ भी है, उसे काम मिल सकता है। उसके चांसेस हैं 80%। अगर आपको कोई स्किल नहीं है ना, जैसे स्टूडेंट हैं, उन्होंने इंडिया में नहीं कोई काम किया और यहाँ पे आए हैं वो, उनके लिए भी दिक्कत है। ये लोग विदाउट स्किल वालों को अब नहीं रख रहे, बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। वैसे टूरिस्ट वालों के लिए 1 महीने का अगर आप वीज़ा लगा के आते हो, तो इन 3-4 महीने में मत आना, तो आपको काम मिलने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल इन द सेंस, जब आपको 15 दिन काम नहीं मिलेगा ना, तो आप स्ट्रेस में आओगे। स्ट्रेस में आओगे तो क्या करोगे, कंट्री छोड़ के भागोगे कहीं और, इलीगल हो जाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 3-4 महीने में मत आओ। आप आओ जब यहाँ पे समर है, समर में हर किसी को एम्प्लॉय चाहिए होता है, लोग डबल डबल काम करते हैं, 2-2 शिफ्टें लगाते हैं, एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। और यहाँ से वैसे भी माल्टा से अब लोग भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा, और क्योंकि टाइट हो गई थी थोड़ी सी सिचुएशन पीछे, बट अब
थोड़ा सा फिर भी रिलैक्स हुआ है, क्योंकि विंटर्स आ गया है, अब ना कोई किसी को तंग करता है ना कुछ है, क्योंकि काम ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जी, ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करनी थी कि आप कब आओ कब नहीं, कब बेटर है। वैसे तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो समर में ही आप आओ, 2-3 महीने में अपना कार्ड बना के काम पे लगो, जिससे कि आपको आने वाले टाइम का पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे विंटर में ये चीज़ हो सकती है हमारे साथ, और इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन पहले से ढूंढ के रखना है। आओगे ही अगर आप विंटर्स में, तो आपको पता ही है फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से ढूंढोगे, क्योंकि आप नए होगे और नए लोगों को इतनी जल्दी नहीं पता चलता कि क्या करना है क्या नहीं। हम जब, मेरे को भी नहीं पता चला था यार, बाद में पता चला, क्योंकि मैं रह लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं वर्क परमिट में था तो मेरे को सैलरी की टेंशन नहीं थी, खर्चा घर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा बात होती है, सबसे बड़ा मैटर होता है। स्टूडेंट की यही तो कमी है, स्टूडेंट यहाँ पे अगर आते हैं तो खर्चा तो घर से ही चलता है, कौन देगा, रोटी तो खाओगे ना, चीज़ें तो लाओगे, रहने का एक्सपेंस है, खाने का एक्सपेंस है, चलो कपड़े वगैरह तो आप लेके आते ही हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर करनी थी। होप करता हूँ आपको ये चीज़ें मेरी सही लगी होंगी, समझने में कोई भी अगर आपको दिक्कत आई हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कर देना मैसेज, इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैसेज कर लेना। मैं भी एक्टिव हो चुका हूँ, इंडिया गया था तो मैं नहीं ब्लॉग बना पाया, थोड़ा सा बिजी था, पर अब मैं इंस्टाग्राम पे प्रॉपर लोगों के रिप्लाई दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, कोई चीज़ रह गई हो तो मेरे से वहाँ पे पूछ लेना। और बस इतना ही है आज के ब्लॉग में। अब मैं जाऊँगा कल या परसों, अब मेरी छुट्टी है वैसे चल रही है 3-4 दिन की, कोई ओवर टाइम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। अब विंटर्स हैं तो कुछ भी नहीं, हम लोगों का भी कुछ नहीं, बेसिक सैलरी आएगी, बट हम सर्वाइव ज़रूर कर पाएंगे क्योंकि हमें बेसिक सैलरी मिल रही है। तो वलेटा सजा हुआ है जैसे आपको मैंने बोला है, लंदन की थीम में। तो मैं कल जाऊंगा वहाँ पे, अगला जो व्लॉग देखने को मिलेगा वो एक ये घूमने फिरने का व्लॉग होगा, ये इन्फॉर्मेशन व्लॉग है, और होप करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, 5000 के हम बहुत करीब हैं, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको एक ऐसे अच्छे नए व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।